सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम अभिषेक। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से कानपुर देहात से रहने वाला हूं। मैं एक सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं, यूपीएससी की। आप लोग जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं हम, जो एग्ज़ाम करवाता है सिविल सर्विस का। तो मैं अपनी जर्नी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों स्टार्ट की और मैं कहाँ से कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जबकि मैंने देखा, बहुत सारे रिजल्ट देखे कि लोग हिंदी माध्यम से टॉपर्स बन रहे हैं, एक सामान्य फैमिली बैकग्राउंड से आके लोग आईएएस बन रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हमारा मोटिवेशन बना, इस वजह से मैं इस फील्ड में आया यूपीएससी की तैयारी में। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में दिया था आईएएस का, सेकंड अटैम्प्ट मैंने 2022 दिया यूपीएससी का, जो कि पीटी क्लियर नहीं हुआ। अब हमारा जो जर्नी है, क्या हमारी गलतियाँ रहीं वो भी मैंने चीज़ें सब देखी, कहाँ पर हमारी वीकनेस रही। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको पीवाईक्यू पता देखना चाहिए कि एग्जाम यूपीएससी कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जैन धर्म है, बौद्ध है, डीपीएसपी मान लो, किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी के ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है, जो कि मैंने किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने दिया 2021 का, तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ी। इस अब की जो 2023 का अटैम्प्ट दूंगा, एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेंस का नहीं देखा था, मैं इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं की थी, इस वजह से हमारी गलतियाँ हुई, इसी वजह से हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो कई अन्य सारी गलती हुई। देखो, एग्ज़ाम उन्हीं क्लियर होता है जिनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है पढ़ने की, उन्हीं के एग्ज़ाम। जिनका नहीं होता उनकी कहीं ना कहीं कमी है, तो कमी को सुधारना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और आप लोगों का कमेंट ये है कि आप तैयारी कहाँ से करते हैं। तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में अपने गांव में हूँ, घर पे हूँ, यहीं पर तैयारी कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशंस घर की हैं, तो नहीं जा पा रहे हैं अभी कहीं पे। जैसे कि लोग जाते हैं मुखर्जी नगर है, इंदिरा नगर, ठीक है, नेहरू बिहार, अपना मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं यूपीएससी की। तो जिनकी सिचुएशंस अच्छी वो जा रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है तो वो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बात आती है कि हमारा ऑप्शनल क्या है। तो हमारा ऑप्शनल इतिहास है। अब लोग कहते हैं कि हम ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें। तो सबसे देखो, पहले आप पीवाईक्यू देखो, इसके बाद आप कुछ चीज़ें पढ़ें। जैसे आप सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहे तो उसके बारे में पढ़ें, पीएसआईआर लेना चाहे तो उसके बारे में पढ़ें। जब आपको इंटरेस्ट आए उस चीज़ में, ठीक है, आपका वो रिसोर्स आपको मार्केट में मिले, ठीक है, उसका आपका रिसोर्स मिलना भी चाहिए, तब आप उसका ऑप्शनल ले लें। ठीक है, अब बात आती है कि हम मेंस की तैयारी कब करें। तो आपका जब कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी पढ़ गए हों, स्टैंडर्ड्स बुक्स भी पढ़ गई हों, इसके बाद तब आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब मेंस की तैयारी ऐसे थोड़ी ना की जाती है कि आपके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है, अब मेंस को उठा लिए, क्वेश्चन तो आएगा नहीं। इसी वजह एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन फॉर यूपीएससी एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी का जो सेगमेंट है, जो भी एक कह सकते हैं कि जो कंटेंट है, वो मेंस में जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, हमारा ऑप्शनल इतिहास है, हिस्ट्री ऑप्शनल है। ठीक है, यही सब बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यही एंशियन मिडाइवल की जो चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है, जो भी सब हैं, ठीक है, यही सब हमारे पास बुक्स हैं, यही सब बुक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है कि आपका रेंट कितना है। तो मेरा रेंट कुछ भी नहीं पड़ता है, मैं गांव से तैयारी कर रहा हूँ अपने घर से, तो रेंट कुछ भी। जब बाहर मैं जाऊँगा मुखर्जी नगर, ये सोच रहा हूँ जाने का,
तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहाँ का वीडियो फिर बनाऊंगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि स्टूडेंटो वीडियोस बनाते हैं, शिवम दिवाकर वीडियोस डालते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट का टॉक करवाते हैं, टॉपर्स से बात करते हैं, जाते हैं एस्पिरेंट से जो तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनसे भी मैं बात करवाऊँगा यदि मैं जाता हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर। तो बस यही एक सीधा सा फंडा है। एक मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, पर लेकिन आपको कठिनाइयों से लड़ना है, इस समय से लड़ना है। जब आप समय से कठिनाइयों से लड़ते हैं तो आपके सपने जो है ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। कहते नहीं है सपने को सपने नहीं रहने देना है, सपने को हकीकत में बदलना है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लो यारो। तो ये जो यूपीएससी तैयारी है, निरंतर आप रहिए इस तैयारी पे। 6 घंटे पढ़ते हैं 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़ते हैं 5 घंटे पढ़िए। और इसमें एक चीज़ बता दूं, द हिंदू न्यूज़पेपर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि करंट का जो क्वेश्चन मेंस में बनता है वो करंट और प्लस जोड़ के ऐड होके बनता है, ठीक है। तब एक नया क्वेश्चन वहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप द हिंदू पढ़ते हो हिंदू पढ़िए, दैनिक पढ़ते होंगे दैनिक पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे। हमारे हिसाब से द हिंदू पढ़िए और दैनिक भी पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटा समय दे दीजिए बस। तो यही सब तैयारी है। अब जैसे कि आप कहते होंगे कि आप बुक्स है पॉलिटी कौन पढ़ते हो, तो देखो बुक्स यही पॉलिटी है आपकी, ठीक है। यही सब है। एनसीईआरटी है जैसे कि हमारे पास रखी है 6 की, तो एनसीईआरटी बुक्स यही सब है, ठीक। अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाने, पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। बस यही चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें मुझे, क्योंकि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से या यूपीएससी जो तैयारी करता है उसके लिए आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकल कितनी प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पैसे की दिक्कत होती है, तभी नहीं जा सकते हैं। और इसी से टाइम लग जाता है यूपीएससी निकालने में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार बना रहे, आप लोग प्यार देंगे तो जरूर मैं एक बार दिल्ली मुखर्जी नगर आऊँगा तैयारी करने, ठीक है। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, निरंतर दृढ़ संकल्प होकर हार्ड वर्क कीजिए, सफल होंगे आप, ठीक है। इससे लड़ाई में, इस भाग में कछुआ जीतता है, ठीक है, खरगोश नहीं जीतता है, ठीक है। तो खरगोश की चाल चलिए। आप सभी को शुभकामनाएं। आप एग्जाम कब देंगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। हमारा लक्ष्य 2023 है, ऑप्शनल इतिहास है, हिंदी माध्यम है, ठीक है। और नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल किया, इंटर यूपी बोर्ड से मैंने किया, सब कुछ मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। और हमारा 2023 का 3rd अटेम्प्ट होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।